अपने गद्दे को कैसे साफ करें और आपको ऐसा कितनी बार करना चाहिए। ना आपका पार्टनर, ना आपके वालिदैन और ना ही आपके साथी। मुमकिन तौर पर एक चीज़ जो आपका सबसे ज़्यादा साथ देगी वो है आपका मैट्रेस। हैरान होने की बात नहीं, हम अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा उफकी तौर पर इस पर लेटे हुए ही गुजारते हैं, और फिर भी हम अपनी जिंदगी के इस साथी के साथ ऐसा सलूक नहीं करते जिसका वो मुस्तहिक है। क्या ऐसा नहीं है? चलें जरा मिलकर इसका एक जायजा लेते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो बार बार चादरें बदलते हैं, या फिर साल में एक मरतबा आप गद्दा चेंज करते हैं जब कोई और चारा नहीं होता और फैब्रिक में पहले से ही बैक्टीरिया जमा हो चुके होते हैं, और आप अपनी पसंदीदा टीवी सीरीज किनके साथ मिलकर देखते हैं? शायद आप बाज़ाहिर साफ चादरों पर बैठे हैं और आपने वो कपड़े पहने होते हैं जो आप बाहर गलियों में भी पहनते हैं, जो सबवे, बार और पार्क से गुजर कर आते हैं। और आप दाग कैसे साफ करते हैं? मुझे अंदाज़ा लगाने दें। शायद आप उन लोगों में से हैं जो बिस्तर पर नाश्ता करने के रोमानवी अफसाने पर यकीन रखते हैं, और इसलिए आपके गद्दे को मुमकिन खतरात जैसे कि काफ़ी, ऑरेंज जूस और पता नहीं क्या कुछ के गिरने का सामना रहता है। आखिर में क्या आप अपने गद्दे को बाकायदगी से पलटते हैं, या क्या ये पहले से ही ऐसा हो चुका है कि आप इससे अपना मोम का सांचा बना सकते हैं? बिस्तर धोना आपके गद्दे और आपकी अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है। नहीं, इसे हफ्तों और महीनों तक ना बदलने से ये ज़्यादा गर्म और आरामदार नहीं हो जाएगा। ये बैक्टीरिया और बदबू के लिए एक बेहतरीन अफजाइशगाह बन चुकी होगी। अपने गद्दे को साफ रखने के लिए अपनी चादरें हफ्तावार तब्दील करें। ये भी मशवरा दिया जाता है कि तकिए, कंबल और रज़ाइयाँ धोएं, लेकिन चादरों से कम। तकिए को तो महीने में कम अज कम एक बार, कंबल और लहाफ का मामला इनके इस्तेमाल पर मुनहसिर है। ये आपके इस्तेमाल के सीजन के इख्तिताम पर भी हो सकता है। अगर आप रज़ाइयों पर गुलाब चढ़ाते हैं तो इसे धोना आसान हो जाएगा और आप ये ज़्यादा कसरत से कर सकते हैं। तकियों को धोना भी अहम है, लेकिन पहले ये देख लें कि क्या इन्हें वॉशिंग मशीन में धोया जा सकता है कि नहीं। वैसे तो हर चीज़ को गर्म पानी से धोना बेहतर है। इस तरह मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़ों से छुटकारा पाया जा सकता है, जो नज़र तो नहीं आते मगर बहुत परेशान करते हैं, ख़ास तौर पर दमा के मरीजों और उन लोगों को जिन्हें एलर्जी होती है। इसलिए ऐसा करने से पहले सुकड़ने, नुकसान या रंगत के खराब होने के खदशे से बचने के लिए कपड़ों के लेबल्स को चेक करें। कुछ लोग तो एक साल में मैट्रेस को 4 मरतबा तक उलटते पलटते हैं ताकि ये अच्छी हालत में रहे। ये इस बात पर भी मुनहसिर है कि आपके पास डिज़ाइन कैसा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड यूजर्स के मुताबिक सर वाले हिस्से को पाँव की तरफ करना ही काफ़ी है। इसे मुकम्मल तौर पर उल्टा भी किया जा सकता है, यानी महीनों नीचे रहने वाले हिस्से को ऊपर की तरफ करना, या फिर दोनों ही। कुछ गद्दों में सर्दियों या गर्मियों के मौसम के लिए मुख्तलिफ फैब्रिक भी होते हैं। इसे कब उल्टा करना होता है? जब सर्दी ज़्यादा हो जाए या गर्मी शुरू हो जाए तो ऐसा करना अच्छा ख्याल हो सकता है। अगर आप मज़ीद करना चाहें तो आप ऐसा मौसम की हर तब्दीली के साथ कर सकते हैं। कुछ गद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें उल्टा करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें मुख्तलिफ हिस्सों में या कुछ मखसूस हिस्सों में चीज़ें, रुई, फोम या स्प्रिंग वगैरह भरा होता है। हाँ, गद्दे को हिलाने के लिए आपको किसी से मदद भी लेनी चाहिए। ऐसा ठीक नहीं कि आप अपनी पीठ के लिए कुछ अच्छा करना चाहें और उल्टा इसे मज़ीद तकलीफ पहुंचा दें। जब आप गद्दे को हिला रहे होते हैं तो आपको इसे वैक्यूम भी कर लेना चाहिए ताकि थोड़ी सफाई हो जाए और इसमें जमा होने वाली धूल को हटाया जा सके। अगर आप चाहें तो खुश्क बेकिंग सोडा पूरे गद्दे पर भी डाल सकते हैं। इसे चंद घंटे रहने दें और बाद में कपड़े के ब्रश और वैक्यूम से हर चीज़ को हटा दें। अपने कमरे में और ख़ास तौर पर बिस्तर के नीचे कसरत से वैक्यूम करना ना भूलें। ये अमूमन हफ्ते में एक बार किया जाना चाहिए, लेकिन
अमूमी सफाई और वक्तन फ़वक्तन ताज़ा हवा में रखने के अलावा कई मरतबा ऐसे दाग भी पड़ जाते हैं जिन्हें जल्द अज जल्द ख़त्म करना ज़रूरी होता है ताकि मैट्रेस बैक्टीरिया का घर न बन जाए। इससे नापसंदीदा बदबू भी नहीं रहती। दाग किसी वजह से भी लगे, दो चीज़ों से बचना चाहिए: गद्दे को भगोने और इसे रगड़ने से। ये सिर्फ चीज़ों को मज़ीद ख़राब करता है। दस्ताने पहने, दाग को तौलिए से पकड़ें ताकि ये फैल ना जाए और एक एक करके दाग साफ करें। अगर ज़रूरी हो तो इस अमल को कई बार दोहराएं जब तक कि दाग गायब नहीं हो जाता। जब एक दाग उतर जाए तो फिर दूसरे की तरफ तवज्जो दें। थूक और पसीने के दागों के लिए जो गद्दों और तकियों पर सबसे ज़्यादा आम होते हैं, आप कपड़ों पर से दाग हटाने वाला मादा या एंजाइमेटिक क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगाने से पहले चेक कर लें कि क्लीनर गद्दे के कपड़े के मवाद के लिए मौजू है भी कि नहीं। मैट्रेस से खून के धब्बों को साफ करने के लिए कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए बेकिंग सोडे का एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं और गद्दे पर लगाएं। तकरीबन 30 मिनट के बाद ये खुश्क हो जाएंगे और आप इस पर से सोडे के बचे हुए पेस्ट को हटाने के लिए गद्दे को आहिस्ता से ब्रश कर सकते हैं। ये काम बार बार करते रहें यहाँ तक कि दाग गायब हो जाएं। पेशाब के दागों के लिए आप पहले ही एहतियात बरतते हुए गद्दे के ऊपर एक प्रोटेक्टर शीट लगा सकते हैं जो वाटरप्रूफ भी हो। ऐसे बेड कवर भी हैं जो पूरे गद्दे को नहीं बल्कि एक महसूस जगह को ढांकते हैं। एक मर्तबा इस्तेमाल किए जाने वाले और बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले भी हैं। किसी भी सूरत में दाग वाले मैट्रेस को उस वक्त तक नॉर्मल पोजीशन में ना रखें जब तक कि वो खुश्क ना हो जाए। गद्दे पर भी मोहब्बत करने वाला उसूल लागू होता है, यानी ये जब तक है उसी वक्त तक ही अवधि है। आमतौर पर मैन्युफैक्चरर्स हर 8 या 10 साल बाद मैट्रेस की तब्दीली तजवीज़ करते हैं, अगरचे ये कोई कतई साइंस नहीं है। अगर ये आपको वो चीज़ नहीं देता जिसकी आपको ज़रूरत है, अगर ये हर रात आपको खुशी या आराम देने की बजाय परेशान करता है, तो फिर यकीनन दूसरे ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत आ गई है।